वेलकम टू ओम कक्षा पुंडरी। आपको पहले भी कई वीडियो जो है वो 10वीं के 5-6 वीडियो बना चुके हैं हम, और आप लोगों तक वो भेजे भी गए हैं कि उम्मीद है कि आप बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रहे होंगे। तो एक तो आपसे यही इल्तिजा है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो इसमें बने वो आप तक पहुंच पाए और वो आपके काम आए, और शेयर भी करें आगे, ताकि बाकी बच्चों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 जिसके 5 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 6ठे से और 10वें तक करेंगे। और ये विभाजन का जो फार्मूला है कि एक बिंदु है P, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं। एक बिंदु इधर है Q, उसके भी कोऑर्डिनेट हैं। बीच में कहीं कोई बिंदु है R, और ये P Q को M अनुपात N में यदि बांटता है तो जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे, R के वो होंगे M इधर, यानी कि इधर वाला अनुपात इधर मल्टीप्लाई करें और N इधर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी x निर्देशांक। और इसी तरह y, इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे और इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे, ny1 बटे m प्लस n। ये है विभाजन सूत्र। इसके अलावा हमें मध्य बिंदु निकालना भी आना चाहिए। इन क्वेश्चंस में तो खासकर मध्य बिंदु के कई सवाल हैं। तो मध्य बिंदु में क्या होगा, यदि बिल्कुल ये बिंदु बीच में है तो अनुपात 1/1 हो जाएगा, 1:1। क्यों जाएगा 1:1? बीच में होने का मतलब ये हुआ कि इधर यदि 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4/4। तो अनुपात आ जाएगा 1/1। कहने का अर्थ ये हुआ m भी 1 हो जाएगा और n भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m को 1 कर दें, n को 1 कर दें, नीचे भी ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बचेगा आपका x1 जमा x2 बटे में 1 और 1 2। और यहाँ भी करेंगे तो ये भी बनेगा y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि यदि मध्य बिंदु निकालना है तो जो x निर्देशांक होगा दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे दें, और y के लिए दोनों y जोड़ के 2 से भाग दे दें, तो ये मध्य बिंदु हमारा आ जाएगा। तो करते हैं 6th से करते हैं। छठा जो सवाल है उसमें एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है। बेहतर है कि आप इसको जब सवाल हल करें तो बना भी सकते हैं। नाम तो उसने नहीं दिया, हम नाम दे लेंगे इसका A12 B4y C(x6) और D3(5). ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। माना A12 B4y C(x6) और D3(5) एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं लिखें, बल्कि शीर्ष। तो हमें सवाल ये है कि ये जो y है ये कितना है और ये जो x है ये कितना है। तो दरअसल एक ज्यामिति का परिणाम है, वो हमें आता हो तभी हम इसको कर पाएंगे। क्या परिणाम है ज्यामिति का? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बीच में समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा, AC का मध्य बिंदु
AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित, यानी कि ये इसका बीच का बिंदु और ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो ये बिंदु हम चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, इसके निर्देशांक वही आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मध्य बिंदु क्या होता है कि दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे लें। तो AC का मध्य बिंदु 2 निर्देशांक है इसके, एक x और एक y। तो दोनों x जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, x जमा 1/2, ये तो x आ जाएगा, और y 2 जमा 6/2, ये y आ जाएगा। ये तो हुआ AC का मध्य बिंदु। ये किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु। BD का भी ले लें, दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे लें, 3 जमा 4/2, और दोनों y जोड़ लें, 5 जमा y/2। तो कितना हुआ देखिए, ये हुआ x जमा 1/2, और ये हुआ 2 और 6 8, 8/2, और इधर ये हुआ 7/2, और ये हुआ 5 जमा y/2। अब निर्देशांक तो ये वही तो निर्देशांक ये है, क्योंकि बिंदु ही वही है और ये वही है। तो इसका मतलब ये x बराबर होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, x जमा 1/2 बराबर होना चाहिए 7/2। तो या तो आर पार गुणा कर लें या 2 से 2 आप यूं भी कैंसिल कर सकते हैं, और एक को इधर ले आएंगे तो 7 में से गया 6। तो एक उत्तर तो ये आएगा। और दूसरा y बराबर कर लें, इधर है 5 जमा y/2, और इधर है 8/2। 2 से 2 ये भी काट दें, 5 को इधर ले आएं तो y बराबर 5 इधर आगे घटा हो जाएगा, y बराबर 3। तो ये 2 उत्तर आ जाएंगे कि x जो है वो 6 होना चाहिए और y जो है वो 3 होना चाहिए। तो ये छठा सवाल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेकिन आसान है बिल्कुल। तो आगे हम 7वां करते हैं। 7वां है कि एक वृत्त है, उसका जो व्यास है वो दिया हुआ है, उसका केंद्र भी दिया हुआ है। तो आपको व्यास का एक सिरे के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दूसरे सिरे के आपको निकालने हैं। तो उसमें भी आप चित्र बनाएंगे तो इजी रहेगा समझने में भी और लिखने में भी। तो ये कोई वृत्त है, व्यास होता है जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो है वो व्यास कहलाती है। तो ये व्यास है, इसका नाम मान लिया AB है। तो उसने दिया हुआ है AB वृत्त का व्यास है, जिसका जो केंद्र है वो 2-3 है। केंद्र जो है वो, इसको हम चलो वो कह लेते हैं 2-3 है, और B के जो निर्देशांक है वो 1-4 है। तो A के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये है आपका 7वां। तो माना A के निर्देशांक XY है, यानी A के जो निर्देशांक है वो हमने मान लिए XY इस बिंदु पे। तो होगा क्या, जो केंद्र है वो इनका मध्य बिंदु होगा। जो केंद्र है वो A और B यानी कि बीच में आएगा। O जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्या होना चाहिए। अब मध्य बिंदु आते कैसे है कि दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे लें। तो दोनों x जोड़ें, इधर x है इधर 1 है, तो x जमा 1/2, ये तो आ जाएगा कितना, 2 होना चाहिए। एक उत्तर तो यहां से आ जाएगा। इसी प्रकार दोनों y जोड़ें, y जमा 4/2, ये मध्य बिंदु है, लेकिन मध्य बिंदु तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -3। यानी एक मध्य बिंदु इसने दिया हुआ है, एक मध्य बिंदु हमें निकाल लेना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो यहां से निकालें x, पहले 2 को इधर ले गए हम, तो x जमा 1 बराबर 2 दूनी 4, फिर 1 को ले गए उधर, तो x तो आएगा 3, और इधर 2 को उधर लेके जाएं, y जमा 4 बराबर 2 इधर आके हो जाएगा -6, फिर 4 को भी ले जाएं, 4 भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10।
इसलिए ए के निर्देशांक क्या हुए, ये हमारा आंसर है। ए के निर्देशांक बराबर होंगे, एक्स तो होगा 3 और वाई होगा -10। तो यहाँ 3 - 10 करके 3 - 10 और फिर मध्य बिंदु फार्मूला लगा के देखें ये आता है या नहीं आता है, तो आ जाएगा। तो ये 7वां था। 8वां है वो सीधे सीधे विभाजन वाले में है इसमें, लेकिन जो अनुपात है वो थोड़ा सा उसने अपने हिसाब से अलग ढंग से दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है कि जो ए है, ए तो है 2 - 2 और जो बी है वो है 2 - 4, और इन दोनों के बीच में मान लिया ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कहीं पी है, और ये दिया हुआ है कि जो ए पी है वो 3/7 ए बी है। तो ए बी को इधर ले आओ, ए पी अनुपात ए बी बराबर 3/7। तो यहाँ से अनुपात बना, ये अनुपात इस्तेमाल नहीं करना m × n, नहीं, वो तो ये होता है कि m इधर n इधर। यहाँ तो क्या है कि ए पी यदि 3 है ए पी, तो जो ए बी है वो 7 है, ये सारी 7 है, ये 3 है, तो लेकिन हम अनुपात तो ये अलग चाहिए। इसलिए आप क्या बनाएंगे, पहले अनुपात बनाएंगे ए पी बटे पी बी। वो क्या बनेगा, 3/7 में से 3 घटा के दिखाते हैं या सीधा लिख देंगे, यानी कि 3:4। तो इधर 3 और इधर 4, बाकी तो ये अब बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो क्या होंगे पी के निर्देशांक, फिर हमें इसके पी के निर्देशांक लिखने हैं। पी के निर्देशांक बराबर होंगे, तो इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा हो जाएगा 2 से, और इधर वाला अनुपात इधर गुणा कर दें -2 से, बटे में अनुपाती योग। और इसी प्रकार y में करेंगे, इधर 3 गुणा हो जाएगा -4 से, और 4 गुणा हो जाएगा -2, और नीचे 3 + 4। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/7, ये 3 चौके 12 और 4 दूनी 8/7। तो ये आया -2/7 और ये हुआ -20/7। तो ये जो बिंदु बीच में है P, उसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ इसमें आपको अनुपात ये चेंज कर लेना है। जो उसने दिया हुआ 3/7, ये 3/3 अनुपात 4 हो जाएगा, क्योंकि उससे जो 7 है वो तो पूरा ए बी है। तो अब आगे करेंगे 9वां, ये 8वां था। नौवां अच्छा क्वेश्चन है वो एग्जाम के हिसाब से। वो कहता है कि 2 बिंदु हैं, एक तो ए है, ए के निर्देशांक है -2 और 2, और एक इधर बी है, उसके निर्देशांक है 2 और 8। तो ये इनको मिलाने से एक रेखाखंड आ जाएगा। उसके 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो मान लिया ये है आपका P, ये Q और ये R। तो P Q R जो है वो इसको माना 4 बराबर भागों में बांटते हैं। माना P Q R A B को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं या करते हैं। तो इसलिए अब P अनुपात लिखना पहले कि किस अनुपात में बांटेगा। P ए बी को, ये जो P है वो ए बी को, अब इधर 1 खाना बचेगा, उधर 3 खाने बचेंगे, तो 1:3 में विभाजित करता है, यानी इधर 1 इधर 3 P के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक निकाल दें।
पी के निर्देशांक बराबर इधर वाला अनुपात इधर गुणा करें तो 1 गुणा 2 और इधर 3 गुणा -2 बटे में अनुपाती योग 1 जमा 3। फिर y से करें, 1 को करें 8 से और 3 को करें 2 से, नीचे वही अनुपाती योग। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 4 और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 3 दूनी 6 बटे 4। तो ये हुआ -4 बटे 4 और ये हुआ 14 बटे 4। तो 4 बटे 4 तो कट के -1 रह जाएगा, 1 पे कट के, और ये 2 पे काटेंगे तो ये 7 बटे 2 आएगा जी। अब आ जाए क्यू पे। क्यू ए बी का ये तो बिल्कुल बीच में ही होगा, मध्य बिंदु है। वैसे 2:2 भी कह सकते हैं आप, 2:2, तब भी उत्तर तो सही आएगा। लेकिन ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू के निर्देशांक तो हम मध्य बिंदु फार्मूले से निकालें तो जल्दी आ जाएंगे। तो निकालो, मध्य बिंदु कैसे होता है, दोनों एक्स जोड़ के, यानी ये जमा ये बटे 2, -2 जमा 2 बटे 2 और दोनों y जोड़ लें तो ये हो जाएगा 0 बटे 2 और ये हो जाएगा 10 बटे 2। तो 0 बटे 2 तो 0 और 10 बटे 2 तो 5। तो ये 0,5 होने चाहिए। अब आ जाए r पे जी। तो r जो पहले लिखो, r ए बी को अब किस अनुपात में बांटेगा r, जैसे ये तो मध्य था, ये 1:3 में बांटता था। अब r में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r यहाँ पर है, इधर एक पार्ट है या खाना है, इधर 3 है, 1 2 3। तो r ए बी को 3:1 में बांटता है या विभाजित करता है, इसलिए r के निर्देशांक बराबर होंगे, करें जी इधर वाला अनुपात इधर गुणा करें, 3 गुणा 2 और इधर 1 को गुणा करें -2 से, बटे में अनुपाती योग। इसी प्रकार y में करें, 3 गुणा हो जाएगा 8 से और 1 गुणा हो जाएगा 2 से, अनुपाती योग। तो कितना आंसर आया, 3 दूनी 6 -2 बटे 4, 3 अठे 24 जमा 2 बटे 4। तो ये आया आपका 4 बटे 4 और 26 बटे 4। तो 4 बटे 4 तो कट के रह जाएगा 1 और ये 2 पे कट के रह जाएगा 13 बटे 2। तो यदि हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो ये आंसर होने चाहिए इसके। लास्ट है 10वां क्वेश्चन, वो भी आसान है। उसमें हमें डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, दूरी का फार्मूला। एक समचतुर्भुज जो है वो दी हुई है और उसके शीर्ष दिए हुए हैं, उनके नाम उसने नहीं रखे, हम रख लेते हैं। माना ये है 10वां, माना ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 तथा डी -2 -1 दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसका आपको क्षेत्रफल बताना कितना होगा। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला ये भी होता है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो उसका फार्मूला होता है दोनों विकर्णों का गुणा बटे में 2। दोनों विकर्ण, मान लिया हमने इनके नाम ABCD रखे हैं, तो आप क्या करें, AC निकाल लें
बी डी निकाल लें और ए सी गुणा बी डी बटे 2 ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसलिए हम निकालते हैं विकर्ण ए सी, ये ए ये सी, तो डिस्टेंस फार्मूला दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दिस माइनस दिस, तो -1 -3 का वर्ग और 4 -0 का वर्ग, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग और 4 का वर्ग, दोनों जो है वो 16 और 16 होके वर्गमूल 32 आ जाएगा जी। और विकर्ण बी डी ये हो जाएगा, ये बी और ये डी, -2 -4 का वर्ग और -1 -5 का वर्ग, तो -6 का वर्ग और ये भी -6 का वर्ग, तो ये आपका 36 और 36 हो जाएगा 72 72 जी। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा में ए सी गुणा में बी डी, तो 1/2 गुणा वर्गमूल 32 और गुणा वर्गमूल 72। तो ये वर्गमूल में आप एक में भी लिख सकते हैं दोनों को ऐसे, 32 गुणा में 72, तो कुछ तो निकल सकता है। ये कैसे भला, 1/2 32 होगा, जैसे हमारा 8 चौके 32 या 16 दूनी 32 कर लेते हैं, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, और 72 को लिख देते हैं 36 दूनी 72, तो बराबर 1/2 गुणा, अब 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 36 का भी निकल जाएगा, और ये 2 दूनी 4 इसका भी निकल जाएगा जी, सभी का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 16 का तो आ जाएगा 4, 36 का आ जाएगा 6, और ये जो बाकी 2 दोके बच गए इनमें से 1 दोका रह जाएगा, या यूं कह लें आपकी 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, और फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 24 वर्ग इकाई, ये हमारा आखिरी में आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ ही ये चैप्टर भी जो हमारा पूरा होता है, क्योंकि जो अगली थर्ड एक्सरसाइज है 7.3 वो इस साल जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो हैव ए नाइस डे।